आपको ऐसे अनगिनत लोग मिल जाएंगे जिनके दिमाग में भूसा भरा होता है और उन्हें ऐसा लगता है कि जानवरों को दर्द ही नहीं होता। तभी तो दर्द से रोते चिल्लाते मुश्किल में पड़े जानवरों को देखकर भी उन्हें तरस नहीं आता। पर कुछ ऐसे जिंदा दिल इंसान भी इस दुनिया में मौजूद हैं जो अपनी जान पर खेलकर जानवरों को मुश्किल से निकाल लेते हैं। और आज की वीडियो कुछ ऐसे ही रियल लाइफ हीरोज पर है जिन्होंने मुश्किल में पड़े जानवरों को न सिर्फ रेस्क्यू किया बल्कि उन्हें एक नई जिंदगी भी दी। दोस्तों, एनिमल एड अनलिमिटेड नाम की एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन का फोन आता है कि एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा बहुत ही बुरे हाल में पड़ा हुआ है। जब ये लोग वहां पहुंचते हैं तो उस डॉग की हालत देखकर रेस्क्यू टीम के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। इस छोटे से कुत्ते के बच्चे की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। रेस्क्यू करने वाले लोग इसे उठा ही रहे थे कि तभी उनकी नजर एक और मुश्किल में पड़े बच्चे पर गई जिसका भी कुछ ऐसा ही हाल था। और फिर दोनों ही बच्चों को ले जाकर सबसे पहले तो उनके शरीर से इस गंदगी को निकाला गया, क्योंकि अगर ये दोनों कुत्ते के बच्चे कुछ और घंटे ऐसे पड़े रहते तो इनकी मौत होने में देर ना होती। आप साफ साफ देख सकते हैं कि इनकी हालत क्या हो चुकी थी। पर सही वक्त पर रेस्क्यू टीम ने पहुंचकर एक साथ दो जिंदगियां बचा ली। दोस्तों, ये शख्स अपने काम से जा रहा था कि तभी उसने पड़ोस में रहने वाली एक बिल्ली के मुंह में चिड़िया का बच्चा देखा, जिसे देखकर तुरंत उसने इस बच्चे को बचाया और अपने घर ले आया। चिड़िया को ठीक करने के लिए उसे खाना खिलाया, लेकिन चिड़िया कुछ खा नहीं रही थी और बिना खाए इसका ठीक होना नामुमकिन था। इसलिए उसने दिमाग लगाया और घोंसले के पास अपना फोन रिकॉर्ड करने के लिए रख दिया, जहां पर उस छोटी सी चिड़िया की माँ आती थी। असल में बर्ड्स अपनी माँ की आवाज को बहुत अच्छे से समझती हैं। उसे सुनते ही उनका मन खुश हो जाता है। इसलिए जैसे उस छोटे से बर्ड ने अपनी माँ की आवाज फोन में सुनी, वो पूरी तरह से बदल गई और अब उसे जितनी भी बार वो आवाज सुनाई देती उसे लगता कि उसकी माँ उसके पास में है। और इसी वजह से ये छोटी सी चिड़िया बड़े आराम से खाना भी खा ले रही थी। और कुछ ही दिनों में आप देख सकते हैं कि कैसे ये वापस अपना नॉर्मल कंडीशन में आ गई। इस दुनिया में न जाने कितने ऐसे इंसान होंगे जो कि बिना इलाज के ही अपना दम तोड़ देते हैं, लेकिन कुछ नेक दिल लोग ऐसे भी हैं जो कि इंसान को तो छोड़ दीजिए, जानवरों को भी इलाज करने में पीछे नहीं हटते। तभी तो साइमन को उनकी टीम के साथ एक स्पैरो हॉक को रेस्क्यू करने के लिए बुलाया गया, जो कि बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड थी और बिल्कुल भी नहीं उड़ पा रही थी, लेकिन इधर उधर कूदना नहीं छोड़ रही थी, जिसकी वजह से साइमन के लिए इस बर्ड को पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया। पर फिर भी उन्होंने न केवल इस छोटी सी चिड़िया को पकड़ा बल्कि अपने क्लिनिक पर ले जाकर उसका प्रॉपर एक्सरे किया, जिसमें पता चला कि इसका एक पंख फ्रैक्चर हो गया है, जिस कारण पहले तो उसकी सर्जरी हुई और फिर 3 हफ्तों तक देखभाल करने के बाद वापस में आसमान में उड़ने के लिए इसे भेज दिया गया। दोस्तों, कितना बढ़िया हो ना कि आप कहीं पर घूमने जाएं लेकिन वहां आपको किसी की जान बचाने का मौका मिल जाए। और इस कपल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जो घूमने टहलने के लिए पकोया आइलैंड पहुंचे थे। पर तभी उन्हें बेहोश हालत में एक बड़ा सा कछुआ मिला, जो कि लोहे की चादर के नीचे दबा हुआ था। इस हाल में वो कछुआ अपने आप से नहीं पहुंचा था, बल्कि ये इलीगल फिशिंग का नतीजा है, जिसका खामियाजा इस कछुए को भुगतना पड़ रहा है। पर सही वक्त पर ये लोग पहुंच गए और उन्हें एहसास हुआ कि कछुआ अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। तभी इन्होंने बड़ी हिम्मत से कछुए को पहले तो अपने कपड़े में लपेटा और फिर उसे वापस से पानी वाले इलाके में छोड़ दिया। दोस्तों, ये नज़ारा भी भारत का ही है, जहां एक गाय इस मिट्टी के अंदर बहुत ही बुरे तरीके से फंस गई थी और गाय की हालत देखकर ये साफ था कि वो बहुत ही कमजोर है। इसलिए जैसे ही कुछ लोगों ने मिलकर गाय को बाहर निकाला, ये पतली दुबली गाय भूख के मारे तड़प रही थी और तुरंत आगे बढ़कर कुछ खाने पहुंच गई। पर आप खुद ही सोचिए, अगर ये लोग अपना बड़ा दिल रखकर इस तरह की मिट्टी भरी जगह में खुदाई ना करते तो ये प्यारी सी गाय बच पाती? नहीं ना। दोस्तों, अक्सर सांप जैसे खतरनाक जानवर लोगों के घरों में घुसकर रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका ऐसा करना हम इंसानों के लिए मौत के फरमान से कम नहीं है, क्योंकि सांप किस हद तक खतरनाक होते हैं ये तो आप अच्छे से जानते होंगे। ऐसे में जब भारत के गांव में खतरनाक कोबरा सांप घर के अंदर घुस गया तो रेस्क्यू टीम को तुरंत बुलाया गया, जिनमें से सबसे एक्सपीरियंस्ड बंदे ने बहुत ही शानदार तरीके से सांप को पकड़ा। पर सबसे मुश्किल काम तो सांप को बैग के अंदर डालना था, लेकिन इस शख्स ने यह भी कर दिखाया। और अच्छी बात यह है कि सांप को पकड़ने के बाद इन लोगों ने उसे मारा नहीं, क्योंकि अक्सर लोग सांप को मार देते हैं ताकि वो आगे चलकर खतरा ना बन पाए। ये लोग बस सांप को दूर जंगली इलाकों में छोड़ देते हैं, जिससे ना ही सांप किसी की जान का दुश्मन बनता है और ना ही कोई इस सांप को मार पाता है।
दोस्तों, कीनिया की वाइल्ड लाइफ सर्विस को एक हेलीकॉप्टर द्वारा ये पता चलता है कि एक छोटा सा हाथी का बच्चा अपनी बीमार माँ के साथ पहाड़ों के ऊपर खड़ा है। जब तक रेस्क्यू करने वाली टीम उन तक पहुंच पाती तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इस बेचारे छोटे से हाथी के बच्चे की माँ जिंदा नहीं बची। अब इतने भारी भरकम हाथी के बच्चे को हेलीकॉप्टर पर ले जाना बहुत मुश्किल था, इसलिए 10 से भी ज्यादा लोगों ने मिलकर हाथी के बच्चे को उठाया और अपने साथ ले गए। जहां पहले तो अपनी मां को खोने का दुख बना हुआ है और फिर इस हाथी के बच्चे को प्यार से एनिमल शेल्टर ले जाया गया ताकि उसे कंफर्ट दिया जा सके। और कुछ खिलाने पिलाने के बाद जब हाथी का बच्चा थोड़ा सही हुआ तो उसे सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया गया ताकि वो अपनी आगे की जिंदगी जी सके। पर सबसे अच्छी बात यह थी कि वहां मौजूद बाकी हाथियों ने इस छोटे हाथी के बच्चे का ध्यान अपने बच्चे की तरह रखना शुरू कर दिया और कुछ ही समय में वो बच्चा अपने साथियों के साथ पूरी तरह से घुल मिल गया। दोस्तों, होप फॉर पाउल नाम की ऑर्गेनाइजेशन को फोन आता है कि 2 बिल्लियां मुसीबत में हैं, लेकिन जब इनकी टीम वहां पहुंचती है तो सबसे पहले इन लोगों को चूहा दिखाई देता है जो काफी कमजोर और बीमार लग रहा था। इसलिए सबसे पहले ये लोग उसे रेस्क्यू कर लेते हैं और फिर बिल्लियों को ढूंढना शुरू कर देते हैं, जिसमें से एक तो पाइप के लिए बनाए गए छेद में घुसी थी जिसे जाल में फंसाकर पकड़ा गया और दूसरी बिल्ली ब्रिज के किनारे चुपचाप बैठी हुई थी, उसे भी नेट की मदद से पकड़ लिया गया। जब इन बिल्लियों को डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता चला कि इन्हें जहर दिया गया है, लेकिन खुशकिस्मती ये रही कि सही वक्त पर डॉक्टर्स ने इनका इलाज कर दिया और ये प्यारी सी बिल्लियां पूरे तरीके से ठीक हो गईं। दोस्तों, हम अक्सर गिलहरियों को इधर उधर घूमते हुए देखते हैं और कई बार हम उन पर ध्यान ही नहीं देते, जिसके चक्कर में बहुत सी गिलहरियां रोड एक्सीडेंट का या फिर किसी दूसरी चीज का शिकार होकर मर जाती हैं। लेकिन जब एक छोटी सी गिलहरी मिले तो उसे अपने डैड की मदद लेकर पहले तो पकड़ ले और फिर बड़ी प्यार से जंगली इलाके में छोड़ दिया ताकि गिलहरी को कोई नुकसान ना पहुंचे। पर आप खुद ही देखिए कैसे ये गिलहरी बैग से निकलकर बाहर जाने को तैयार ही नहीं है। दोस्तों, सड़क पर पाए जाने वाले कुत्ते कभी ना कभी किसी के पालतू जानवर होते हैं, लेकिन जब लोग अपना शौक पूरा होने के बाद उन्हें छोड़ देते हैं तो उनकी जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं होती। और कुछ इसी तरह की स्थिति में ये शेफर्ड कुत्ता भी था, जिसने रेस्क्यू टीम के मेंबर्स को देखते ही अपनी पूंछ हिलाना शुरू कर दिया, मानो ये मदद की गुहार लगा रहा हो। रेस्क्यू टीम का कहना है कि ये डॉग दिखने में तो ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन दिमागी तौर पर काफी बीमार था। साथ ही इसके सुनने की क्षमता भी बहुत कम हो गई थी क्योंकि इस डॉग के कानों में इन्फेक्शन था और इन्हीं सब परेशानियों को ये कुत्ता हैंडल नहीं कर पा रहा था। पर रेस्क्यू टीम ने कुछ ही हफ्तों में न सिर्फ इसके कानों का इन्फेक्शन ठीक कर दिया बल्कि इस कुत्ते की उदासी भी छुमंतर हो गई और अब तो ये इतना प्यारा हो गया है कि इसे गोद लेने के लिए लोगों की लाइन लगी हुई है। ये तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि किस तरह सांप लोगों के घरों में घुस जाते हैं, लेकिन यहाँ तो भाई हद ही हो गई। एक कोबरा सांप किसी के घर में नहीं बल्कि स्कूल के अंदर घुस गया। अब आप खुद सोचिए, सैकड़ों बच्चों से खचाखच भरे हुए स्कूल के अंदर इस तरह के जहरीले सांप का घूमना कितना खतरनाक साबित हो सकता था। और इसे पकड़ने के लिए भी कोई बहुत ही बड़े एक्सपर्ट की जरूरत है, क्योंकि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा इस बड़े और जहरीले सांप से भिड़ना नहीं चाहेगा। इसलिए जब एक स्नेक कैचर को बुलाया गया तो वो सांप को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन सांप गुस्से में आकर अपने सामने आने वाली किसी भी शख्स के ऊपर हमला कर देता। पर इन सब के बावजूद स्नेक कैचर ने सांप को न सिर्फ पकड़ा बल्कि घायल हो चुके सांप के जख्मों पर मलहम लगाकर उसे पट्टी भी बांधी, तब जाकर उसे बैग में रखा। यानी कि सांप पकड़ने वाला ये बंदा ना सिर्फ हिम्मत वाला है बल्कि बहुत बड़े दिल वाला है, क्योंकि सांप जैसे जहरीले जानवर उसकी पट्टी करना कोई आसान बात नहीं है। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ सीखने का मौका मिला होगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं और ऐसी ही सुंदर सुंदर सी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।